सो है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लगता है आपका बच्चा 6 स्टैंडर्ड में अगर कोडिंग सीखेगा तो बाहर से लोग आएंगे आपके बच्चे की कोड में एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपके बच्चे के एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने के बाद बच्चा कॉलेज में जाते जाते बिलियनियर बन जाए और मार्क जुकरबर्ग को टक्कर दे सके और एक बहुत बड़ी कंपनी बचपन में ही बिल्ड कर दे। ऐसा सभी के साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ बन चुका है इंडिया में। आज से कुछ टाइम पहले कुछ एडवर्टाइज चलाए गए थे टीवी पे, जब लॉकडाउन का टाइम चला था। पेरेंट्स को भी लगने लगा कि बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग्स या फिर कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, सारे लोग कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए थे, सारे काम को लेकर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। तो ऑनलाइन शिफ्ट होना, कंप्यूटर का ऑपरेट करना और कोडिंग सीखना, दिस बोथ आर डिफरेंट लाइन्स, बोथ आर नॉट इक्वल। लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स इज नॉट इक्वल्स टू लर्निंग कोडिंग्स और कंप्यूटर बिल्डिंग और प्रोग्रामिंग। क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे रिसर्च सामने आया जहां पर बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड से बच्चों को कंप्यूटर प्रेशराइज किया जा रहा है। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे हैं बच्चे अपना कोडिंग सीखो, तुम ये सारी चीज सीखो, जिसके वजह से बच्चों की मेंटल एबिलिटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कुछ रिसर्च शो करते हैं, ऐसा कहा गया है, एट स्कूलिंग एज व्हेन द चाइल्ड ब्रेन वॉज नॉट वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड एडवांस आइडिया विल कॉज वेरी सीरियस लर्निंग एंड अटेंशन प्रॉब्लम। अगर आप बच्चों को जो जिनका ब्रेन इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है, जिनको इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं है और दुनिया को उन्होंने देखा नहीं है आखिरकार क्या क्या चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को सिर्फ डायरेक्ट कंप्यूटराइज सिस्टम पे, एडवांस सिस्टम पे सिखाना चाहोगे कुछ ऐसा, तो उनके माइंड में अटेंशन स्पैन या फिर किसी ना किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। सभी के लिए नहीं, एक्सेप्शनल केसेस में कुछ बच्चे सीख जाते हैं, पर ये हर किसी के लिए लागू नहीं होता। टीवी एड देखने के बाद लोग पेरेंट्स ये सोचने लगे कि उससे बच्चों की राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, लॉजिकल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग और मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगी कोडिंग सीखने से। यार बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स पे। अगर आपको लगता है अगर आपका बच्चा 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग सीख रहा है, कोड कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहा है, तो उसकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, तो आप बिल्कुल इलॉजिकल हो, आपको खुद अक्ल नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हो तो एक टाइम के बाद ऐसा भी आता है कि आप राइटिंग भूल जाते हो, आपको भी ऐसा लगने लगता है अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया यहाँ पर, या फिर वर्ड्स थोड़े इधर उधर नहीं हो गए। राइटिंग खराब हो सकती है अगर 6 स्टैंडर्ड से अगर आप बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर पे टाइपिंग करा रहे हो। हाँ, इधर ये फायदा है कि आपका बच्चा कंप्यूटर टाइप कीबोर्ड यूज ज़्यादा अच्छे से कर लेगा, वो फास्ट टाइपिंग सीख सकता है, पर वो फास्ट एक बेटर हैंड राइटिंग आपको हाथ से ही चलानी होगी। बच्चों को खुद ही सीखना होगा कि कैसे अच्छी राइटिंग करते हैं। कंप्यूटर आपको कभी नहीं सिखा सकता कि आप कैसे अच्छी हैंड राइटिंग निकाल सकते हो। सेकंड, लॉजिकल कम्युनिकेशन। अगर आपको लगता है कि बच्चा अगर 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग सीख रहा है तो वो लॉजिकल कम्युनिकेशन उसकी इंप्रूव हो जाएगी, वो समझ सकता है कि कैसे बात करते हैं, तो आप कितने बड़े इलॉजिकल हो पहले वो सोचो। क्योंकि अगर आपको लगता है कंप्यूटर किसी को कम्युनिकेशन करना सिखा सकता है, ऊपर से लॉजिकल, बच्चा भी 6 स्टैंडर्ड में है, तो बच्चों ने कभी बात ही नहीं करी लोगों को। आपको अगर कम्युनिकेशन सीखनी है, आपको बाहर लोगों में घुलना मिलना होगा, बच्चों को फ्रेंड्स में घूमना होगा, खेलना होगा, ताकि वो समझ पाए कि क्या क्या लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है। पहले तो उनकी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी कि लॉजिक क्या है, क्या इलॉजिक होता है, और उसके बाद कम्युनिकेशन की बात आती है। कम्युनिकेशन कैसे कि आप कुछ भी बात कर रहे हो, कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मान लो अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे उसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। जो एक बच्चा अपना जो भी थॉट्स है अपने दूसरे फ्रेंड को सुनाता है और उसका फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को सुनाता है, जिसको वो लोग समझते हैं। पर अगर आप कंप्यूटर से बात करोगे या फिर कंप्यूटर पे कोई कमांड डालोगे, तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कंप्यूटर आपको क्या रिप्लाई देगा। आपको कंप्यूटर लॉजिकल या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखा सकता। उसके लिए सोशल लाइफ में आपका बच्चा होना चाहिए, वो बाहर जाके खेलेगा तभी उसे समझ में आएगा कि लॉजिकल स्किल्स क्या होता है, लॉजिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। कंप्यूटेशनल लॉजिकल स्किल्स समझ सकता है जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, जब बच्चे इंजीनियरिंग में आते हैं, जब बच्चे मैथ्स के थोड़ी महारती हासिल हो जाती है, जब उनको समझ में आने लगता है, उसके बाद वो कंप्यूटर्स के लॉजिक समझ सकते हैं, ना कि सोशल लाइफ के लॉजिक्स। वो बिल्कुल भी, वो एक तरीके से इंट्रोवर्ट बनते चले जाएंगे अगर बचपन से ही ऐसा सब काम करने लगेंगे। थर्ड मिथ ये बना रखा है कि कंप्यूटर सीखने से आपके बच्चे का मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव होगा। मैथमेटिकल स्किल्स कंप्यूटर सीखने से कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर बचपन से आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये सीखते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और टेबल, वो नॉर्मल 2 into 2, ये सीखते सीखते 2 से लेके 15 तक का टेबल फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, उनको याद हो जाती है, उनका ब्रेन वैसे ट्रेन हो सकता है। तो उसको कंप्यूटर पे अप्लाई करे और उसके बाद और बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग कर सके, ये कोडिंग सीख के नहीं हो सकता। आपके बच्चों को कुछ, क्योंकि एक हार्वर्ड रिसर्च शो करता है कि जो बच्चा 6 या 7 स्टैंडर्ड में है एट द स्कूलिंग एज,
उनको ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि कौन क्या नंबर चूज़ करना है किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए। क्योंकि अगर आप बात करोगे किसी बच्चे को कैसे सिखाते हैं, कुछ हम लोग पिक्चर्स में सिखाते हैं, कुछ एप्पल्स बांट देते हैं तो बोलेंगे 4 एप्पल है, 2 लोगों को बांटने, तो कितने बांटोगे? तो बच्चा देख के बता सकता है कि हाँ 2-2 करके देना है। वैसे उसका मैथमेटिक्स इंप्रूव हो सकता है। और अगर मैथमेटिक्स इंप्रूव करना ही आपके बच्चे का, तो आप एबेकस क्लास लगा सकते हो, जहाँ पे कैलकुलेस ये सब सिखाए जाते हैं। नॉर्मल हमारी अरिथमेटिक्स जो होती है, जो पहले के टाइम पे वैदिक मैथ्स था, उस वैदिक मैथ्स के कारण आपके बच्चे का मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव हो सकता है, जो कि लोग सिखा नहीं रहे। लोग कंप्यूटर में इतना ज़्यादा चले गए कि वैदिक मैथ्स को भूल चुके हैं। फोर्थ सबसे बड़ा मिथ ये बना के रखा है कि क्रिएटिव एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स इंप्रूव हो सकती है आपके बच्चे की। तो कंप्यूटेशनल स्किल्स भले इंप्रूव हो जाए, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स या कोई एरर आ रहा है, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपका कंप्यूटेशनल स्किल्स इंप्रूव होगा, ना कि क्रिएटिविटी आपकी इंप्रूव होगी। क्रिएटिविटी बच्चों की तभी इंप्रूव हो पाएगी, कोडिंग सीखने से नहीं होती। वो बच्चे जब लाइफ को, मतलब जो सोशल लाइफ है उसको एक्सप्लोर करेगा। सोशल लाइफ को एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता है? अगर आप बच्चा खेलेगा या बाहर जाएगा, दोस्तों में मिलेगा, पेरेंट्स या गैदरिंग में लेके जाएंगे, जब घुमाएंगे, उनको करियर के बारे में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी लाइफ में, या फिर टीवी शोज देखें, दुनिया को एक्सप्लोर करने के बाद तब उन्हें पता चलेगा किस किस टाइप में क्या क्या वैरायटी है। डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को जब एक्सप्लोर कर पाएंगे, जब उसे सीखेंगे, खेलेंगे, मजा करेंगे, तब पता चलेगा कि सिंगिंग में उनका स्किल्स कैसा है, सिंगिंग में कितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, डांसिंग में क्या ऑप्शंस है, या फिर ड्राइंग या फिर आर्टिस्ट में बच्चे क्या कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल प्रोफेशंस आउट देयर, दैट इज लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिज्म, बच्चा टीचर भी बन सकता है। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। और आपको लगता है कि अगर वो कंप्यूटर सीखने से उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, तो आपका बिल्कुल लॉजिक नहीं है आपके पास। अगर कंप्यूटर सीखने से किसी की क्रिएटिविटी इंक्रीज नहीं होती, अगर बच्चा पहले से क्रिएटिव है, तो वो कंप्यूटर में कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, ना कि कंप्यूटर सीखने से वो क्रिएटिव बन जाएगा। तो काफी पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे अगर कोडिंग नहीं सीखेंगे तो उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो अच्छी जॉब के लिए आपको कोडिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं है, क्योंकि कोडिंग स्किल्स सीखना और कंप्यूटर स्किल्स सीखना, देयर बोथ आर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप कोडिंग सीखो तो अलग बात है, कंप्यूटर सीखो अलग बात है, क्योंकि कंप्यूटर सीख सकता है विदाउट कोडिंग, जरूरी नहीं है। अगर आपको जॉब की बात है तो देखा जाए तो इंडिया में अभी 4 लाख इंजीनियर हर साल पास आउट होते हैं, 3 से लेकर 4 लाख अप्रोक्सीमेटली, जिसमें कि कंप्यूटर और आईटी फील्ड से 1 लाख के करीब बच्चे पास आउट हो रहे हैं। तो अगर आप बात करोगे, अगर बच्चा अभी से कोडिंग सीख रहा है, तो सोचो कोडिंग में ही सब बच्चे आ जाएंगे, तो आज से आने वाले 8 या 10 साल बाद 4 से लेके 5 लाख सिर्फ आईटी से बच्चे पास आउट होंगे। तो इतने बच्चे पास आउट होंगे तो सबको जॉब मिल पाएगी? अभी के टाइम में भी इंडिया में 80% 70% जॉब नहीं है। आप देख सकते हो कि कितने लोगों को आईटी फील्ड में होके भी जॉब नहीं मिल रही है। इंडिया में देयर आर लॉट मैनी इंजीनियर्स आर नॉट हैविंग देयर एम्प्लॉयमेंट, और जिसकी भी थी वो भी जा चुकी है इस लॉकडाउन के बाद। और क्या पता आने वाले टाइम में कितना इंप्रूवमेंट होगा, आने वाले 2-3 साल बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। और इंडिया में जॉब को लेकर तो पहले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों को सिखाना तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। अगर आपको लगता है वो टीवी में दिखाए गए ऐड में, जहाँ पर चिंटू ने ऐप बनाया था जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करने आए थे, वैसे अगर सभी कर पाएंगे, वो बिल्कुल चांस नहीं है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पर आपको पैसे मिल सकते हैं, सिर्फ कोडिंग से या फिर इससे नहीं मिल पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें बताया गया है बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाया जाएगा। और टीवी पे कुछ एड्स चल गए जिसकी वजह से पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा बन गया कि कोडिंग सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे 50,000 60,000 लगा के कुछ जूनियर नाम के ऐप्स पे जाकर पैसे लगा रहे हैं और बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। उससे पैसे वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है कि आपके बच्चों को सब कुछ आ रहा है। जरा बच्चों को पहले सिखाओ, समझाओ, क्योंकि बहुत टाइम है। क्योंकि आपको क्या लगता है, हम इंजीनियर बनने के बाद भी हमें जॉब की क्या गारंटी है? देयर इज ओनली 60-70% गारंटी कि हमको जॉब मिल जाएगी, नॉट 100% गारंटी। और अभी भी इंडिया की हालत तो आप जानते ही हो। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप क्या सोचते हो इस सारे टॉपिक्स को लेकर। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों में शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स में। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।